हेलो एंड जय हिंद। आइए आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल इकाई के अंतर्गत पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान करना सीखते हैं। तो यदि किसी संख्या को हम ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करते हैं जिसमें बिंदुओं की संख्या स्तंभों और पंक्तियों के रूप में समान रूप से दर्शाई जाए तो वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं कि हमने संख्या ली है 16। इसको हम बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11 12 13 14 15 16। तो हमने सभी अंकों को बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर लिया। अब हम पंक्तियां और स्तंभ गिनते हैं। तो पंक्तियां देख रहे हैं, तो ये है हमारी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति। इसी तरह हम स्तंभ देखते हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। यहाँ हमने देखा पंक्तियाँ भी 4 हैं और स्तंभ भी 4 हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी संख्या जो 16 है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि पंक्तियाँ और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर है। एक उदाहरण और देखते हैं। यदि हमने संख्या ली 20, अब हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं बिंदुओं के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमने अंकों को प्रदर्शित कर लिया। अब पंक्तियाँ और स्तंभ गिनते हैं। तो देखें, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और चौथी पंक्ति, यानी कि पंक्तियों की संख्या 4। स्तंभ गिनते हैं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, चौथा और पांचवा। स्तंभ की संख्या 5। यहाँ पर हमने देखा कि पंक्तियों और स्तंभ की संख्याओं में अंतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग नहीं बना रहा है, यानी कि 20 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं, यदि पंक्तियों की और स्तंभों की संख्याओं में अंतर होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। किसी संख्या के वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि, आइए देखें कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर उन गुणनखंडों को के समान खंडों के जोड़े बना लेते हैं, यानी कि एक जैसे जो भी अंक होंगे उनके दो के जोड़े बनाएंगे। फिर हर एक जोड़े में से एक अंक को हम चुनकर अलग कर देते हैं। फिर चुने हुए गुणनखंडों का हम गुणनफल निकाल लेते हैं, यानी कि उन जितने भी अंकों को हमने चुन करके निकाला है उनका हम गुणा कर लेते हैं, और जो हमने गुणा करके जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ वह एक धनात्मक वर्गमूल संख्या होती है। आइए अब हम इसे एक उदाहरण से भली प्रकार से समझते हैं। हमने उदाहरण लिया है 144। तो देखिए 144 के हम गुणनखंड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने संख्या ली और अब हम इसके गुणनखंड कर रहे हैं। तो 2 से हमने 144 को भाग किया 72, फिर 72 को भी 2 से भाग किया 36, 36 को भी 2 से भाग कर रहे हैं, हम आसानी से कर सकते हैं 18, 18 को भी हमने 2 से भाग किया 9। अब 9 हम 2 से भाग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने अब 3 अंक लिया। 3 से 3 त्रिक को 9 और फिर 3 एकम 3। तो यहाँ हमने देखा कि 2 और 3 हमारे अभाज्य अंक हैं, यानी कि हम गुणनखंड करने के लिए हमेशा अभाज्य अंकों का ही प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम इन सबको गुणा के रूप में यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखने के बाद हम एक जैसे अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा, फिर उन सभी में से एक एक अंक हम निकाल कर अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद हम इन सब का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, हमको यहाँ पर गुणा करके 2 दूनी 4 3 12 मिला है, यानी कि 12 जो है वो 144 का वर्गमूल है। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि हमने लिखा 144 का वर्गमूल, यानी कि 144 का 1/2 घात बराबर +-12। +-12 इसलिए क्योंकि अगर हम +12 का वर्ग निकालते हैं तो भी 144 होता है, तथा -12 का वर्ग निकालेंगे तब भी 144 ही होगा। इस वर्गमूल को हम एक रूप में और प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ आप देखें, यह भाग से मिलती जुलती आकृति है जिसे हम करणी का नाम देते हैं, यानी कि करणी का चिन्ह बराबर किसी भी संख्या का घात 1/2। आइए हम एक उदाहरण और लेते हैं। यदि हमने 2 संख्याओं का गुणा इस प्रकार से लिया है कि वह दोनों ही संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो हम उन्हें अलग अलग करके भी उनका वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे कि 9 गुणे 100 दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इनका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 9 के हमने गुणनखंड किए 3 गुणे 3 तथा 100 के गुणनखंड किए 10 गुणे 10। 3 में से हमने एक जोड़ा निकाला 1 का, 10 गुणे 10 में से भी एक निकाला, यानी कि 30। तो हमने देखा कि हम 9 गुणे 100 यानी कि 900 था, लेकिन हमने 9 और 100 को अलग अलग करके निकाल दिया, तो हमें इसका आसानी से वर्गमूल मिल गया 30।
अगर हमारे पास परिमेय संख्या दी गई हो तो उसका वर्गमूल हम कैसे निकालें। तो परिमेय संख्या यानी कि हम अंश का वर्गमूल अलग से निकालेंगे और हर का हम अलग से निकालेंगे, दोनों को ही हम गुणनखंड विधि से अलग अलग करते हैं। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 तथा 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो अब यहाँ पर हमने जोड़ा बनाया, इसमें एक जोड़ा है और इसमें एक जोड़ा है, तो इस 2 के जोड़े में से हमने 1 2 निकाल दिया और 3 में से भी हमने 1 3 निकाल दिया, यानी कि हम लिख सकते हैं 4/9 का वर्गमूल बराबर 2/3। यदि परिमेय संख्या मिश्रित भिन्न के रूप में यानी कि संयुक्त भिन्न के रूप में दी गई हो तो सबसे पहले हम उसको सरल करके सामान्य भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे कि अब हमें यहाँ दिया है 2 सही 14/25, तो हमें अंश को इसके परिवर्तित रूप में लिखना है। तो उसको लिखने के लिए जो पूर्ण संख्या दी गई है 2, उससे हम हर का गुणा करते हैं। तो हमने लिखा 2 गुणे 25 प्लस जो अंश में लिखा है 14 उसको उसमें जोड़ देते हैं, हर को अपने ही स्थान पर उसी रूप में लिख देते हैं। तो हमें मिल गया 2 गुणे 25 बराबर 50 प्लस 14, तो हमें अंश मिल गया 64 और हर हमारे पास पहले से ही 25 था। तो अब हमारी संख्या बन के आ गई है 64/25। 64 के गुणनखंड हम लिख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। तो अब हम सभी गुणनखंडों के 2 2 के जोड़े बना रहे हैं। तो पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा। तो हमने यहाँ से 1 2 और 3 जोड़े बने थे, तीनों में से एक एक निकाल लिया है। 5 गुणे 5 हर में था, इसमें से अभी हमने 1 लिख लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने जब इनको गुणा किया अंश के अंकों को तो हमें 8 मिला। तो हमें अंश में 8 और हर में 5 यानी कि 64/25 का वर्गमूल हमारे पास है प्लस माइनस 8/5, जिसे कि हम पुनः फिर से मिश्रित रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं कि अगर हमें प्रश्न दिया जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग आप पहचान सकते हैं कैसे निकाला जाता है। हम अब उसकी गुणनखंड विधि से इसको हल कर रहे हैं, क्योंकि संख्या बड़ी है इसलिए हम इसको बिंदुओं से प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो देखिए 6075 को हमने अभाज्य गुणनखंड इसके कर रहे हैं। तो यहाँ इकाई में 5 है तो हम सबसे पहले इसको 5 से ही भाग कर लेते हैं। 5 से भाग किया तो 1215, फिर 5 से भाग किया तो 243। अब 243 5 से भाग नहीं होगा, तो अब इसे हम किस संख्या से भाग करें पहचानने के लिए थोड़ा सा हम ट्रिक का यूज़ कर लेते हैं। हम इन सभी दिए हुए अंकों को जोड़ लेते हैं, अगर वो 9 के पहाड़ 3 के पहाड़े में आ जाएगा तो हम उसे 3 से भाग कर सकते हैं। तो 2 और 4 6 और 6 3 9 यानी कि इनका योग 3 9 आ गया, जो कि 3 के पहाड़े में आता है, तो हम इसको 3 से भाग कर सकते हैं। तो इसी तरह से 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 3 9 27 और यहाँ पर 3 त्रिको 9 और 3 एकम 3। अब हमने 6075 के पूरे अभाज्य अंक निकाल लिए हैं, हम उनको गुणा के रूप में लिख देते हैं। गुणा के रूप में लिखने के बाद हम उनके जोड़े बनाते हैं एक जैसे अंकों के। तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा और ये तीसरा जोड़ा। पर यहाँ हम देख रहे हैं एक अंक हमारा बच गया है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं पहला जोड़ा, तीसरा जोड़ा, दूसरा जोड़ा और सही तीसरा जोड़ा, एक अंक हमारा बच गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसी तरह से अगर हमें भाग पूछा जाए तब भी हम यही करेंगे। ये जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा अकेला, उसी से हम इस संख्या को भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2025, यानी कि 2025 हमारा वह पूर्ण वर्ग होगा जो कि हमें 6075 में 3 से भाग करने पर मिलता है।